वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। मैं अनुभवराज लेकर आया हूं आज बीसीसी लेटरल एंट्री काउंसलिंग से संबंधित डिटेल चर्चा। जो बच्चे ये डिमांड कर रहे थे कि सर मुझे कैसे चॉइस फिलिंग करना चाहिए, कैसे प्रायोरिटी देना चाहिए चॉइस का, और कैसे कॉलेज की चॉइस देना चाहिए, कॉलेज की चॉइस क्या होगा, हमारा टॉप 10 कॉलेज क्या होगा, उसकी कैसे चॉइस फिलिंग करें, इन सारी चीज़ों पर हम लोग डिटेल एक बार देखेंगे। तो प्यारे बच्चे, आज जो हम लोग डिटेल चर्चा करने जा रहे हैं ये दो महत्वपूर्ण आपके सब्जेक्ट हैं। 3 बीसीसी लेटरल एंट्री 2021 एडमिशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी 2 है, कितने रैंक तक को मिलेगा कॉलेज, चॉइस भरने का सही तरीका क्या है। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ये आपके स्क्रीन पर महत्वपूर्ण नोटिस हैं जो कि हम समझते हैं कि बीसीसी के साइट से आप लोग डाउनलोड कर लिए होंगे। इसके सारे एक एक पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट्स हैं और मैं समझ रहा हूं कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो खुद से पढ़ेंगे भी, नहीं तो आप इसे डाउनलोड कर लेंगे बीसीसी के साइट से। और जो महत्वपूर्ण इसमें चीज़ें हैं मैं उस पर खास करके आपको ध्यान केंद्रित करूंगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। इसकी दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसके 8वां पॉइंट और 9वां पॉइंट और 10वां पॉइंट सॉरी, ये 8वां पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, 9वां भी बहुत महत्वपूर्ण है और 10वां पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। 9वां पॉइंट में आपके दिया हुआ है प्रोग्राम शेड्यूल, किस तिथि को क्या होना है, जो कि हम आगे भी बताएंगे इसी वीडियो में। लेकिन 10वें पॉइंट में 9वें पॉइंट में इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेट व्यवधान के लिए पार्षद उत्तरदायी नहीं होगा, अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथि के इंतजार ना करेंगे एवं उसे पूर्व सभी प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे, क्योंकि बच्चे होते हैं कि लास्ट डे हम लोग कुछ करेंगे। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण यहाँ लिखा गया है। तो ये जो शेड्यूल आपकी जारी किया गया है उसके नीचे ये इंपॉर्टेंट निर्देश है। 10वां में है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, वो सारे चीजें डिटेल नीचे लिखा हुआ है, जो कि आप इस नोटिस को अच्छे से पढ़ करके जाएंगे और डॉक्यूमेंट को अरेंज कर लेंगे, जिससे कि एडमिशन के समय आपकी कोई कठिनाई नहीं हो। ये सारी चीजें हैं, डॉक्यूमेंट से संबंधित सारी जानकारी है आपके। नेक्स्ट, अब हम लोग किस तिथि को क्या कुछ होना है थोड़ा सा हम लोग प्रोग्राम शेड्यूल देख लें। तो सीट मैट्रिक्स पोस्टिंग ऑन वेबसाइट पर जो है सीट मैट्रिक्स पोस्ट जो है 5/12/2021 यानी कल की तिथि में आपका होना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट 8/12/2021 से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगा और उसी समय से चॉइस फिलिंग की भी प्रक्रिया आरंभ हो जाएगा टोटल। तो ये चीजें, ये तिथि जो मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट भी लास्ट में बना लेना, ना तो कम से कम कॉपियों में लिख लेना, नोटिस में भी लिखा हुआ है ये चीजें। इसको बहुत महत्वपूर्ण समझते हुए इस प्रोग्राम को, क्योंकि आप मिस कर जाओगे डेट तो आपकी एडमिशन प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट एंड लॉकिंग 12/12/2021 माने 12 दिसंबर लास्ट डेट होगा आपका चॉइस फिलिंग करने का और रजिस्ट्रेशन करने का। नेक्स्ट, फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट हो जाएगा 15/12। पहला जो सीट का अलॉटमेंट होने जा रहा है वो तिथि 15/12 बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी छात्रों के लिए हैं जो इस वर्ष बीसीसी लेटरल एंट्री क्वालिफाई किए हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चे, डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर फर्स्ट राउंड 15/12 to 18/12/2021। ये तिथि भी बहुत महत्वपूर्ण है। 15/12 जिस दिन डाउनलोड होगा उस दिन से ही आपकी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन फर्स्ट राउंड 16/12 माने 15/12 से लेकर के आप 18/12 तक आप डाउनलोड कर लेंगे अलॉटमेंट लेटर को, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया फर्स्ट राउंड का 16/12/2021 से 18/12/2021 तक की हो जाएंगे। नेक्स्ट, सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट
रिजल्ट पब्लिकेशन डेट हो जाएगा 27/12/2021। 18/12 को आपकी लास्ट फर्स्ट राउंड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और एडमिशन है। कोई बच्चे अपग्रेड करना चाहेंगे तो फिर सेकंड लिस्ट के लिए होंगे, लेकिन रिपोर्टिंग सेंटर पर रिपोर्ट जरूर करेंगे, मैं बोल दे रहा हूं आपको। सेकंड वाले आपके 27/12/2021 की जो है आपका अलॉटमेंट आ जाएगा, और डाउनलोडिंग फॉर अलॉटमेंट सेकंड राउंड 27/12/2021 से 30/12/2021 होगा। नेक्स्ट, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन सेकंड राउंड का 28/12 से 30/12, लास्ट तिथि मात्र 2 दिन ही दिया गया है प्यारे बच्चे। तो ये तिथि आपकी बहुत ही स्क्रीन पर महत्वपूर्ण है। ये तिथि को आप निश्चित रूप से एक स्क्रीनशॉट कर लें और या तो आप लिख लें, जैसे भी हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि आप प्लानिंग्स कर पाएंगे कि किस तिथि को क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजों को। तो मैं समझता हूं कि इससे रिलेटेड आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें किस तिथि को क्या चॉइस करना है। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे चॉइस फिलिंग की प्रोसेस को। चॉइस फिलिंग की प्रोसेस को हम लोग समझेंगे। बच्चे के मन में 2 प्रश्न, पहला कि अच्छे कैंपस, अच्छे इंस्टीट्यूशन में मेरा एडमिशन हो जाए, दूसरा मनचाहा ब्रांच मुझे मिल जाए। 2 प्रश्न बच्चे को मिलता है। तो हर कोई चाहता है कि हमें एमआईटी मुजफ्फरपुर मिल जाए, बीसी भागलपुर मिल जाए, गया कॉलेज मिल जाए, मोतिहारी कॉलेज मिल जाए, है ना, बख्तियारपुर कॉलेज मिल जाए, दरभंगा कॉलेज मिल जाए। तो सारे बच्चों को तो नहीं मिलना, सारे बच्चों को नहीं मिला, लेकिन आप अपनी चॉइस में प्रायोरिटी उसे दे सकेंगे। अच्छी इंस्टीट्यूशन है, पुरानी इंस्टीट्यूशन है, एकेडमिक वहाँ अच्छा है, बहुत दिनों से कॉलेज चल रहा है बिहार में, तो निश्चित रूप से तो आप अपनी प्रायोरिटी बेस्ड पर आप दे देना। हमने प्रायोरिटी बेस्ड पर दिया है। कुछ बच्चों का है कि हमें इन कॉलेजों के बाद अपने नियर अबाउट जिला की चॉइस भरना है, तो आप भर लेना। हमने प्रायोरिटी बेस्ड पर ब्रांच की प्रायोरिटी देते हुए हमने चॉइस फिलिंग की प्रोसेस को यहाँ आपके लिए बनाया है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि चॉइस फिलिंग की प्रोसेस जो हमारा है वो क्या है। तो एक तरफ आपके इंस्टीट्यूशन दिख रहा है, दूसरी तरफ ब्रांच दिख रहा है। फर्स्ट चॉइस हमने बीसी भागलपुर दिया है और सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच दिया है। तो जो बच्चों को सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच, जैसे सिविल वाले भी भर सकते हैं, अन्य ब्रांच के भी बच्चों को इच्छा है कि नहीं सिविल से मुझे बीटेक करना है, तो वो भी प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे एमआईटी मुजफ्फरपुर सिविल इंजीनियरिंग। इस तरह से करके हमने अपने हिसाब से सड़ाया है। आपको अपने हिसाब से चॉइस को फिलिंग करना है, लेकिन आप ब्रांच की प्रायोरिटी देते हैं। ऐसा नहीं हो कि हमने भागलपुर चॉइस किया तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल कुछ भी भर दें। तो क्या होगा कि आपकी जो प्रायोरिटी बेस्ड होगा, तो जहां जो सीटें आपके रैंक पर खाली होगा वो आपको मिल जाएगा। लेकिन इस आधार पर यदि आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपके मन मुताबिक चॉइस मिलेगा, कैंपस मिलेगा और ब्रांच भी मिलेगा। तो ये चीजें आप इस आधार पर ही चॉइस को फिलिंग करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जीसी गया सिविल, एमसी मोतिहारी सिविल, इसी तरह से सभी ब्रांच कॉलेज कैंपस हमने दिया है। एनसी चंडी सिविल, एलएनजेपी आईटी छपरा सिविल, बीसी बख्तियारपुर सिविल, एसआईटी सीतामढ़ी सिविल, आरआरडीसी बेगूसराय सिविल, शेर शाह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सासाराम सिविल, बीपीएमसी मधेपुरा, भूपेंद्र नारायण प्रसाद मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मधेपुरा में भी सिविल, कटिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सिविल। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सिविल, सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सिविल, सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सिविल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका सिविल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली सिविल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जमुई सिविल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नवादा सिविल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज किशनगंज सिविल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अररिया सिविल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मुंगेर सिविल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शिवहर सिविल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वेस्ट चंपारण सिविल और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद सिविल। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कैमूर सिविल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गोपालगंज सिविल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मधुबनी सिविल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सिवान सिविल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जहानाबाद सिविल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अरवल सिविल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज खगड़िया सिविल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बक्सर सिविल और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भोजपुर सिविल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शेखपुरा सिविल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज लखीसराय सिविल और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज समस्तीपुर सिविल।
तो ये आपने जो देखा 38 कॉलेज है, 38 चॉइस हुआ ये। हमने कॉलेज की प्रायोरिटी, मैं पटना से हूं तो पटना के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने हिसाब से मैंने चॉइस करा। ऊपर की सारे टॉप कॉलेजों को मैंने दिया और हमें जो ब्रांच चाहिए होता है उसको मैंने सिक्वेंसली सभी कॉलेजों में दिया। चॉइस आप अधिक से अधिक फिल करेंगे, चॉइस कम नहीं फिल करेंगे। ऐसा नहीं कि मेरा इतना रैंक है हम 10-15 चॉइस भरे छोड़ दिए, ऐसा नहीं करेंगे। तो आप चॉइस भरने में तो कुछ जाता नहीं है, आप 10 चॉइस भरो या 20 चॉइस भरो या टोटल चॉइस भरो, तो आप चॉइस फिल करेंगे। तो मान लो सिविल इंजीनियरिंग जिसको सिर्फ मात्र सिविल ही लेना है तो वो कंप्लीटली सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच भर के छोड़ दे सकते हैं। जिनको कंप्लीटली सिविल ब्रांच ही हमको चाहिए तो सिर्फ 38 चॉइस फिलिंग करके छोड़ दें। नहीं, उनको लगता है कि नहीं हमें ग्रेजुएट कोर्स में हमें अन्य ब्रांच भी ले लेना चाहिए, तो वो चॉइस आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो सिविल के बच्चे प्रायोरिटी बेस पर तो सिविल चाहेंगे ही निश्चित रूप से, लेकिन अन्य ब्रांच के लिए भी हमने थोड़ा सा किया है, आप देख लेंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल आप आ जाएगा आपका, देखिए 39 सीट जो है फिर पुनः भागलपुर से मैंने शुरू किया। यही चीज को मैं बताना चाह रहा था आपको कि आप इस क्रम को ध्यान में रखें कि क्रम क्या देना है। 38 कॉलेज था तो मैंने 38 कॉलेज में पहले सिविल भरा, उसके बाद हमें अब इलेक्ट्रिकल ब्रांच मुझे चाहिए होता है तो हम इलेक्ट्रिकल प्रीफर करना चाहेंगे, तो हमने बीसीई भागलपुर से पुनः फिर शुरू किया इलेक्ट्रिकल ब्रांच, फिर MIT मुजफ्फरपुर इलेक्ट्रिकल, फिर गया इलेक्ट्रिकल, मोतिहारी इलेक्ट्रिकल, दरभंगा इलेक्ट्रिकल, चंडी इलेक्ट्रिकल, छपरा इलेक्ट्रिकल, बख्तियारपुर इलेक्ट्रिकल, सीतामढ़ी इलेक्ट्रिकल, बेगूसराय इलेक्ट्रिकल, सासाराम इलेक्ट्रिकल, मधेपुरा इलेक्ट्रिकल, कटिहार इलेक्ट्रिकल, पूर्णिया इलेक्ट्रिकल, है ना, सहरसा इलेक्ट्रिकल, सुपौल इलेक्ट्रिकल, उसके बाद बांका इलेक्ट्रिकल, वैशाली इलेक्ट्रिकल, जमुई इलेक्ट्रिकल, नवादा इलेक्ट्रिकल, किशनगंज इलेक्ट्रिकल, अररिया इलेक्ट्रिकल, मुंगेर इलेक्ट्रिकल, शिवहर इलेक्ट्रिकल, वेस्ट चंपारण इलेक्ट्रिकल, औरंगाबाद इलेक्ट्रिकल, कैमूर इलेक्ट्रिकल, गोपालगंज इलेक्ट्रिकल, मधुबनी इलेक्ट्रिकल, सिवान इलेक्ट्रिकल, जहानाबाद इलेक्ट्रिकल, अरवल इलेक्ट्रिकल, खगड़िया इलेक्ट्रिकल, बक्सर इलेक्ट्रिकल, भोजपुर इलेक्ट्रिकल और शेखपुरा इलेक्ट्रिकल, लखीसराय इलेक्ट्रिकल और समस्तीपुर इलेक्ट्रिकल। अब थोड़ा सा यहाँ और समझना है। मान लो कि कोई इलेक्ट्रिकल का बच्चा है तो स्वाभाविक रूप से वो कोशिश करेगा कि हमें ग्रेजुएट भी जो होना है, बीटेक भी जो करना है, मुझे इलेक्ट्रिकल ब्रांच से करना है, तो उनकी पहली चॉइस जो है 38 कॉलेज में इलेक्ट्रिकल होगा। नहीं, वो चेंज करना चाहते हैं अन्य ब्रांच में जाना, तो वो प्रथम प्रायोरिटी बेस्ड पर उसे देंगे। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाह रहे हो। तो प्यारे बच्चे, इस तरह से यदि आप प्रोसेस करेंगे तो आपकी अपनी जो चॉइस है वो कैंपस और ब्रांच आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और एक ब्रांच को हम लोग ने क्या है। फिर देखिए आपका 76वां चॉइस, 38 दूनी का 76 होता है, 77 चॉइस जो हमारा है, पुनः फिर भागलपुर से मैंने शुरू किया। मैकेनिकल को चॉइस मैंने 3rd रखा, तो मैकेनिकल वाले ने ये MIT मुजफ्फरपुर मैकेनिकल, भागलपुर मैकेनिकल, मुजफ्फरपुर मैकेनिकल, इसी तरह से गया मैकेनिकल, मोतिहारी मैकेनिकल, दरभंगा मैकेनिकल, चंडी मैकेनिकल, छपरा मैकेनिकल, बख्तियारपुर मैकेनिकल, सीतामढ़ी मैकेनिकल, बेगूसराय मैकेनिकल, सासाराम मैकेनिकल, मधेपुरा मैकेनिकल और कटिहार मैकेनिकल, पूर्णिया मैकेनिकल, सहरसा मैकेनिकल, सुपौल मैकेनिकल, बांका मैकेनिकल, वैशाली मैकेनिकल, जमुई मैकेनिकल, नवादा मैकेनिकल, खगड़िया किशनगंज मैकेनिकल, अररिया मैकेनिकल, मुंगेर मैकेनिकल, शिवहर मैकेनिकल, वेस्ट चंपारण मैकेनिकल, औरंगाबाद मैकेनिकल, नेक्स्ट देखेंगे कैमूर मैकेनिकल, गोपालगंज मैकेनिकल, मधुबनी मैकेनिकल, सिवान मैकेनिकल, जहानाबाद मैकेनिकल, अरवल मैकेनिकल, खगड़िया मैकेनिकल, बक्सर मैकेनिकल, भोजपुर मैकेनिकल, शेखपुरा मैकेनिकल, लखीसराय मैकेनिकल और समस्तीपुर मैकेनिकल। अब देखिए कि ये 3 ब्रांच को हमने सजाया। तो मान लो कि मेरा ब्रांच सिविल है, मैंने प्रथम प्रायोरिटी बेस पे रखा सिविल ब्रांच को। अब मुझे इच्छा है कि सिविल ना मिलता है, वो ऐसे कंडीशन में मुझे इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा तो मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा इलेक्ट्रिकल से। नहीं, हमें लगता है कि नहीं इलेक्ट्रिकल भी नहीं मिला तो मुझे मैकेनिकल से मिल जाए तो मैकेनिकल। तो ये मेरी चॉइस है, मैं क्लियर बता रहा हूँ। मुझे ग्रेजुएट होना है, बीटेक करना है, तो किसी ब्रांच में हमको चॉइस है तो हम इंटरेस्टेड हैं। तो पहला है कि मेरा जो ब्रांच था उससे मैंने सिविल के चॉइस
38 कॉलेज में भरा, देखिए कि 38 कॉलेज में मेरा रैंक बहुत नीचे है और हम चेंज करना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसी का इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, पहली चॉइस उन्होंने इलेक्ट्रिकल 38 कॉलेज में दिया, तब वो यदि उनको लगता है कि नहीं चेंज हमें करना है तो वो अपना प्रीफर कर सकते हैं। नहीं सिर्फ मुझे इलेक्ट्रिकल ही पढ़ना है, मुझे सिविल ही पढ़ना है, तो आपकी 38 चॉइस आप फिल कर दीजिए। निश्चित रूप से आपके अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज जहां होगा आपके रैंक के आधार पर निश्चित रूप से मिल जाएगा। प्यारे बच्चे, मैं समझता हूं कि आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। इसी तरह कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे भी अपने उसी तरह से प्रायोरिटी देंगे। यदि वो ब्रांच चेंज करना चाहेंगे तो वो अपना पहले जो ब्रांच चेंज करके प्रायोरिटी देंगे वो 38 कॉलेज भरेंगे। तो हम समझते हैं कि आपको बहुत क्लियर हो गया होगा आज के इस वीडियो से। हम लोग अगले वीडियो में अगली कुछ अपडेट के साथ फिर मिलेंगे हम लोग, और आपके लिए हमेशा हमारी कोशिश होता है कि जितनी बेहतर से बेहतर सुझाव हो आपके लिए लेके आऊं, जितना आसान बना दूं आपकी पूरी लाइफ की जो प्रोसेस प्रक्रिया है एकेडमिक का, वो हमेशा हम अपडेट करते रहते हैं। कुछ बच्चों की प्रश्न आया था जब हमने पिछले वीडियो किया था उसमें, उस पर भी हम एक नई वीडियो फिर से अपडेट लेकर के आएंगे, जो कि रोजगार से संबंधित और बीटेक करने से संबंधित हमने वीडियो किया था। उस पर हम और भी डिटेल से चर्चा लेकर के आएंगे, और आपके लिए कहाँ रोजगार की संभावना है, क्या है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। प्यारे बच्चे, तो मिलते हैं आज की वीडियो में, आपकी सारे डाउट क्लियर हो गया। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।